स्वामी श्री परमहंस योगानंद जी के दृष्टांतों की सीरीज में आइए सुनते हैं गुरु शिष्य संबंध से जुड़ी एक और दृष्टांत। ईश्वर ने हमें इस संसार में एक दिव्य नाटक करने के लिए भेजा है। स्वयं प्रभु की ही प्रतिमूर्तियां होने के नाते हमारे जीवन का उद्देश्य मात्र यही है कि हम सीखें और सीखने के द्वारा विकसित हों और निरंतर विकसित होते हुए अनंत अपने सच्चे स्वरूप को व्यक्त करें और ईश्वर के साथ एकता की अपनी मूल अवस्था में वापस पहुंच जाएं। जब हम इस संसार में नन्हे शिशुओं के रूप में अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तब हम पहले अपने अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। हम कुछ करते हैं और यदि उसका परिणाम अच्छा निकले तो उसे दोहराए जाते हैं, परंतु यदि किसी विशेष कृति से हमें दुख पहुंचता है तो तत्पश्चात हम उस कृत्य से बचने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम दूसरों के उदाहरणों से सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवारजनों, मित्रों तथा समाज के लोगों के व्यवहार का निरीक्षण करते हैं और उनकी गलतियों तथा सफलताओं का विश्लेषण कर उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारे अनुभव हमें नित्य आगे बढ़ाते रहते हैं और हम अपने अलौकिक जीवन के अर्थ को अधिकाधिक गहराई में जाकर समझने का प्रयास करते रहते हैं। फिर एक समय आता है जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति अंतिम सत्य की खोज गंभीरता से करने लगता है। जिस मनुष्य की चेतना इस स्तर तक विकसित हो जाती है, वह अपने आप से प्रश्न पूछने लगता है, जीवन क्या है, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तब प्रभु ऐसे मुमुक्षुओं को किसी उपदेशक के पास लाकर या शास्त्रों की या तत्वज्ञान की पुस्तकें दिलाकर उनकी प्रारंभिक जिज्ञासा की तृष्णा बुझाने के द्वारा प्रत्युक्त करते हैं। जैसे जैसे वह दूसरों के ज्ञान को आत्मसात करता जाता है, वैसे वैसे उसकी समझ विकसित होती जाती है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति गति पकड़ती है और वह सत्य या ईश्वर के थोड़ा समीप सरकता है। अंततः यह ज्ञान भी अपर्याप्त लगता है। वह सत्य का साक्षात्कार स्वयं करने के लिए ललायित हो उठता है। उसके अंतः में विद्यमान आत्मा उसे सोचने पर उद्यत करती है, यह संसार मेरा निवास तो हो ही नहीं सकता, मैं केवल यह शरीर नहीं हो सकता, यह तो केवल एक अस्थाई पिंजरा लगता है। अवश्य ही जीवन मेरी इंद्रियां जितना ग्रहण कर सकती हैं उससे कहीं अधिक है, कुछ ऐसा जो मृत्यु से परे भी अस्तित्व रखता है। मैंने सत्य के बारे में पढ़ा है, सत्य के बारे में सुना है, अब मुझे सत्य को जानना होगा। अपनी संतान की ऐसी तीव्र व्यथात्मक पुकार का उत्तर देने के लिए करुणा निदान भगवान उसके पास किसी प्रबुद्ध मार्गदर्शन को भेजते हैं। ऐसे मार्गदर्शन जिसने आत्मा को पहचान लिया है और यह जान गया है कि आत्मा ही परमात्मा है, एक सच्चा गुरु। ऐसे गुरु के जीवन में परमात्मा की अभिव्यक्ति निर्बद्धता रूप से नित्य प्रकट होती रहती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने गुरु की व्याख्या इस प्रकार की है, तीनों लोकों में गुरु का कोई समतुल्य नहीं है। यदि पारसमणि की तुलना भी गुरु से की जाए तो पारसमणि केवल लोह को ही रूपांतरित कर सकती है स्वर्ण में, दूसरी पारसमणि में रूपांतरित नहीं कर सकती। सतगुरु के श्री चरणों में जो आश्रय लेते हैं उन्हें गुरु अपने समान ही बना देते हैं। इसलिए गुरु निरूपम ही नहीं बल्कि अलौकिक है। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक स्वामी परमहंस योगानंद ने कहा है, गुरु जागृत ईश्वर है जो शिष्य में निद्राधीन ईश्वर को जगा रहा है। सहानुभूति एवं दिव्य दृष्टि के माध्यम से सतगुरु देखता है कि भगवान स्वयं ही शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर दुर्बल मनुष्यों में दुख भोग रहे हैं। इसलिए गुरु ऐसे लोगों की सहायता करना अपना हर्षप्रद कर्तव्य समझता है। वह निराश्रित लोगों में क्षुधा पीड़ित भगवान को खोज देने का, अज्ञानी लोगों में निद्रस्त भगवान को जगाने का, शत्रुओं में अचेत भगवान से प्रेम करने का तथा लालित भक्तों में अर्ध जागृत भगवान को उठाने का प्रयास करता है। उन्नत साधक में वह स्पर्श मात्र से लगभग पूर्ण जागृत भगवान को तुरंत जगा देते हैं। गुरु सब मनुष्यों में सर्वोत्तम दाता है, स्वयं भगवान के समान ही। गुरु की उदारता भी की कोई सीमा नहीं है, स्वयं भगवान के समान ही। गुरु की उदारता की कोई सीमा ही नहीं होती।
श्री श्री परमहंस जी ने इस प्रकार सतगुरु के अनंत विवेक, अनंत प्रेम, सर्वव्यापी, सर्वलिंगनकारी चैतन्य का वर्णन किया है। जिन शिष्यों को परमहंस जी को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने देखा है कि वे सभी गुण उनमें पूर्णतः प्रकट थे।